फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंसेस। आज उसी से कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस से। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है वो दो तरीके से होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब अगर एसएन कोई सीक्वेंस है, इसको मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहूँगी जब ये एसएन जो हो ये लेस देन हो या इक्वल टू हो जाए SN+1 के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ध्यान रखना है इसमें जो SN+1 है, मतलब आने वाली जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म की या तो इक्वल भी हो सकती है और बढ़ती भी होती है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में SN ग्रेटर देन इक्वल टू SN+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल अगर ले 2 2 4 4 6 6, ये जो आपकी सीक्वेंस है ये आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं और इक्वल टू भी हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोटोनिकली, मतलब इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग के साथ साथ इक्वल टू भी चल रहा है। सिमिलरली डिक्रीजिंग में एग्जांपल अगर हम लें तो ये हो गया आपका 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3 एंड सो। ये क्या है आपकी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टर्म है वो डिक्रीज भी हो रही हैं और साथ के साथ इक्वल टू भी चल रही। ध्यान रखना ये हमारी फर्स्ट टर्म है S1, दिस इज सेकेंड टर्म S2, S3, S4, S5, S6। जो टर्म्स हैं वो या तो बढ़ रही हैं, या तो डिक्रीज हो रही हैं या फिर इक्वल टू हैं। इसको हम कहते हैं क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। अब इसी में आता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल से पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सी होती है, जो केवल बढ़ती हुई हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या मतलब, जिसमें आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म के क्या हो, केवल बढ़ता हुआ हो, जैसे कि 1 2 3 4, ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। S2 जो है वो S1 से बड़ा है, S3 S2 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसमें इक्वल टू नहीं होता, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसमें Sn जो होता है वो SN+1 से बड़ा होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो। ये कैसी सीक्वेंस है आपकी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब मोनोटोनिक क्या होता है, कोई सीक्वेंस Sn, इसको मैं मोनोटोनिक कहूँगी कब, इट इज़ आइदर इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या मतलब, सीक्वेंस Sn को मैं मोनोटोनिक सीक्वेंस तब कहूँगी जब या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या फिर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अच्छा, इसे देखने का एक तरीका है, नोट है, हमें पता कैसे चलेगा। एक तरीका तो है कि आप SN+1 देख लो और SN देख लो, जो सा भी बड़ा है
उससे हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर फिर भी कोई करना हो तो क्या करते हैं, फाइंड द साइन ऑफ Sn+1 माइनस Sn। क्या मतलब है, Sn+1 माइनस Sn का साइन देख लीजिए। क्या, Sn+1 माइनस Sn लेट कर लेते हैं, ये कोई फंक्शन बन गया Fn। अब अगर ये Fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल n, सभी n के लिए, तो इसका मतलब क्या है, Sn क्या है आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर ये Fn लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल n, तब ये जो आपका Sn हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो Fn है इट चेंजेस इट्स साइन फॉर इन्फिनाइट, अगर इन्फिनिटी के लिए अपना साइन चेंज कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तब ये जो Sn है ये क्या है, नॉट मोनोटोनिक। नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस वैसे वे होते हैं जिसमें ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक एग्जांपल ले, Sn दिया हुआ है आपका 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सोन प्लस 1/n। हमें ये देखना है कि क्या ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली है या स्ट्रिक्टली है। Sn+1 क्या होगा इसका, 1 + 1/2 1/3 1/n प्लस 1/n+1। हमें क्या करना है, Sn+1 माइनस Sn क्या हो जाएगा, +1/3 प्लस एंड सोन 1/n प्लस 1/n+1 माइनस 1/2 1/3 प्लस एंड सोन प्लस 1/n। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सब टर्म्स तो कट जाएंगी, क्या आ जाएगा, केवल 1/n+1। Sn+1 माइनस Sn जो है वो आपका क्या आ गया, 1/n+1। अब हमें ये जो फंक्शन है इसको मैं कहूँगी Fn। अब इस Fn का साइन देखना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी n नेचुरल नंबर के लिए इसका साइन अगर मैं देखूँ, मैं n को कोई भी नेचुरल नंबर दूँ, मेरा जो 1/n+1 आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। चाहे 1 2 3 4 कुछ भी दो, मैं n को नेचुरल नंबर, मेरा आएगा तो 0 से बड़ा। इक्वल टू तो हो नहीं सकता, किसी भी n के लिए ये इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, केवल ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो ये क्या है आपका, ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग है। और कैसा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। एक और टर्म है आपकी जिसको हम कहते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन सी होती हैं सीक्वेंस, एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, अभी इसके बारे में, इस सीक्वेंस के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर मैं कुछ टर्म्स हटा दूँ इस सीक्वेंस में से, तब मैं देखूँगी कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। क्या, इफ बाय रिमूविंग finite number of terms
from a sequence the sequence become monotone, then it is called eventually monotonic sequence. ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस और है जिसको हम कहते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ये कैसे सीक्वेंस होती है? अगर कोई एसएन सीक्वेंस है, इसको मैं कहूँगी कि ये इवेंचुअली कांस्टेंट है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जो कि नेचुरल नंबर में है और इस तरीके के है कि जो आपकी एसएन है वो कोई कांस्टेंट हो जाए बीटा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्या मतलब है? एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपकी ये सीक्वेंस है, ये आपकी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इन टर्म्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो जो आगे मुझे सीक्वेंस मिली है वो एक सिंगल कांस्टेंट मिला है 4, जिसको मैंने बीटा कहा है। वैसे ही इस सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगी? इवेंचुअली कांस्टेंट इस पूरी सीक्वेंस को कहूँगी मैं इवेंचुअली कांस्टेंट, अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ देती हूँ। ऐसे सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगी? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस।